बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, दिस इज़ मोहम्मद बिलाल जुल्फ़कार एंड वी आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एमबीसी टीचिंग। हम इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसका हम आज दूसरा लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। तो हमने प्रीवियस पढ़ा था कि जो सिक्योरिटी है वो 100% अचीवेबल क्यों नहीं थी। जो मैंने आपको सिंपल वर्डिंग्स में आपको टास्क भी दिया था कि आपने इस पर रिसर्च करनी है कि क्यों अचीवेबल नहीं है। तो वो कहता है कि 100% सिक्योरिटी इसलिए अचीवेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ना इसमें तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली। सबसे पहले हमारे पास होती है फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी एंड ये देखें सिक्योरिटी। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास सिक्योरिटी जो है वो हम अपग्रेडेड कर देंगे ना तो फिर फंक्शनैलिटी और यूजेबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक वेबसाइट्स है, आपने उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई कर दी है तो उसमें जो फंक्शन हैं वो आपको कम करने पड़ेंगे। जिस तरह फंक्शंस कम करने पड़ेंगे उसी तरह फिर आपके जो यूज़र्स होंगे वो बहुत कम आएंगे। तो यही वो कह रहा है कि सबसे मेजर इशू तो हमारा ये है। वैसे दूसरे इशू जो है वो हम इसमें रीड करेंगे। वो कहता है द ट्रूथ इज़ दैट देयर इज़ नो 100% सिक्योर सिस्टम। कोई भी सिस्टम जो है वो 100% सिक्योर नहीं है। एटलीस्ट नॉट वन दैट वी कैन यूज़, कोई भी नहीं जो हम यूज़ करें वो भी नहीं। तो अगर हम मतलब सिंपल लफ्ज़ों में ये कह लें कि जिस तरह फिजिक्स का एक लॉ है ना कि हमारे पास कोई भी चीज़ है वो एक 100% आउटपुट नहीं देती, सेम सिचुएशन जो है वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में कि कोई भी सिस्टम जो है वो हमारा 100% सिक्योर नहीं है। तो उसमें कहता है कि देयर इज़ एन इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन दिस थ्री एट्रीब्यूट्स। इन थ्री एट्रीब्यूट्स में जो है वो कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होती है। जब सिक्योरिटी अप जाएगी तो यूजेबिलिटी और फंक्शनैलिटी कम डाउन हो जाएगी। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको ना बैलेंस रखना पड़ता है इन तीनों चीज़ों को, ताकि वो अपनी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को ज़्यादा मतलब रिवेन्यू जनरेट कर सकें उससे। ये वो कह रहा है इफ सिक्योरिटी गोज अप फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी गोज डाउन फॉर रनिंग अ सिस्टम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अमॉन्ग देम। जब हम बैलेंस करेंगे तो फिर ही हमारा सिस्टम सही चल सकेगा। तो नेक्स्ट आ जाता है सीआईए मॉडल। सीआईए मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसपे हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम बेस्ड करता है। सीआईए मॉडल ये होता है, सी से मुराद कॉन्फिडेंशियलिटी, आई से मुराद इंटीग्रिटी एंड ए से मुराद अवेलेबिलिटी होता है। तो वो कहता है कि सी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी आल्सो नाउन एज अ सीआईए ट्रायड। ये एक सीआईए ट्रायल मॉडल है, इज अ मॉडल डायग्नोस्टिक टू गाइड पॉलिसीज फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉलिसीज पर बना होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। द होल सिस्टम इज डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ। ये जो पूरा सिस्टम हमारा बंदा होता है ना, ये इस पे होता है कि थेफ्ट, कोई भी आपका डाटा चोरी ना कर सके, टेम्पर चेंज ना कर सके एंड डिस्ट्रप्शंस ऑफ द सिस्टम थ्रू सीआईए कॉन्टैक्ट, मतलब आपके डाटा को जो है वो डिस्क्रप्ट ना कर सके। तो उसमें कहता है द स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी इंफॉर्मेशन को कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो एक्सेस ना कर सके। सबसे पहले आता है कॉन्फिडियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स दैट वी प्रॉमिस कीप ऑल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन सेक्रेट। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम ये समझ लें कि हम आपने कोई वेबसाइट्स बनाई है, आप उस पर जो है वो डाटा यूजर्स का जो है वो अपने पास रख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप उनको कॉन्फिडेंट करते हैं कि आपका डाटा किसी की तरफ नहीं जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप वो डाटा लीक कर दें तो आपकी जो वेबसाइट्स होगी उस पर जो है ट्रैफिक जो है वो कम आना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंटिटी, हम अपने डाटा के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं कि जिसके पास हमारा डाटा पड़ा हुआ है वो सेक्रेट पड़ा हुआ है, वो किसी को शेयर नहीं करेगा जब तक हम उसको इजाज़त नहीं देंगे। वो कहता है कॉन्फिडेंटिटी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, के जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है लोगों को। ओनली पीपल हु आर ऑथोराइज, वो लोग जो सिर्फ ऑथोराइज हो वो सिर्फ इनको एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ लूजिंग कॉन्फिडेंटिटी, इसकी एग्जाम्पल होगी लूजिंग डिस्क विद सेंसिटिव डाटा। कोई भी डिस्क जिसमें आपका सेंसिटिव डाटा पड़ा हो वो जो है वो आपसे गुम हो जाएगी। इसमें ये बन जाती है कॉन्फिडेंटिटी की एग्जाम्पल। आगे आ जाता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मेन वो कहता है कि आपने जो डाटा जो है वो उस बारे में तो कॉन्फिडेंट हो गए कि वो जब आपकी परमिशन होगी तब शेयर करेगा। इंटीग्रिटी ये है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है ना वो आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके विदाउट आपकी परमिशंस के। तो वो यही कह रहा है कि इंटीग्रिटी जो है वो एक्सेस भी ना कर सके और उसको चेंज भी ना कर सके, मॉडिफाइड भी ना कर सके और ना ही डिलीट कर सके। वो कहता है अश्योरेंस दैट द data being accessed or read has neither been tampered with nor been altered or damaged through a system error since the time of the last authorized access। कि जब तक लास्ट ऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेस किया है उसके बाद से कोई भी उसको चेंज ना कर सके, ना डैमेज कर सके, ना ही उसको जो है वो अपग्रेड कर सके यूजर की परमिशन के बगैर। कहता है इंटीग्रिटी इज अबाउट प्रिवेंटिंग इम्प्रॉपर और अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन। इम्प्रॉपर ये और अनऑथोराइज्ड, फॉर एग्जांपल कि आप
नहीं है, किसी कोई और डाटा चेंज कर रहा है, कोई और इलीगल पर्सन जो है वो चेंज कर रहा है। ये उसकी एग्जांपल है। कहता है एग्जांपल फॉर लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, इसकी जो है वो एग्जांपल ये बनती है फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर को हैक करते हैं अपने ग्रेड्स बढ़ाने के लिए। ये इंटीग्रिटी की एग्जांपल बनती है क्योंकि उन्होंने जो डाटा है वो चेंज कर दिया, अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, उनके पास एक्सेस नहीं है, वो इलीगली यूज कर रहे हैं। इसका थर्ड स्टेप आ जाता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन गारंटीज दैट सिस्टम एप्लीकेशन एंड डाटा आर अवेलेबल टू यूजर। अवेलेबिलिटी जिस तरह अगर हम सिंपल उसका मतलब से समझ लें कि अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होता है डाटा हमारे पास जब भी हमें ज़रूरत होती है। द मोस्ट कॉमन अटैक दैट इम्पैक्ट अवेलेबिलिटी इज डिनाइल ऑफ सर्विस। अवेलेबिलिटी पे जो अटैक्स होता है वो डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब यूजर्स के लिए वो एक्सेस नहीं रहता। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये स्टडी किया था डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है। जो है वो इंटरप्ट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस को जो है वो रोक देता है, सिस्टम, डिवाइस और अदर नेटवर्क रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों को एक्सेस जो है यूजर के लिए वो रोक देता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें ये हमारे पास लेयर्स आ जाती हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ की लेयर्स। सबसे पहले जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होती हैं और प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद जो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो होते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, पीसीज, लैपटॉप्स वगैरह ये जो होते हैं ये प्रोडक्ट्स में आ गए। उसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। तो इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह स्टोर करते हैं, ये देखें, प्रोसेस्ड हो रहा है, स्टोर्ड हो रहा है। इंटीग्रिटी, कॉन्फिडियलिटी, अवेलेबिलिटी, ये इन्फॉर्मेशन हमारी हमारी पड़ी हुई है। सबसे पहले वो इन चीज़ों, तीन चीज़ों को देखता है कि कॉन्फिडियलिटी है, अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी, मतलब कॉन्फिडेंट है कि हमारा डाटा जो सेव है वो किसी के पास नहीं जाएगा। अवेलेबिलिटी हर टाइम हमें अवेलेबल होगा। इंटीग्रिटी कोई भी नॉन पर्सन जो है वो नॉन ऑथोराइज पर्सन एक्सेस नहीं कर सकेगा। ये ट्रांसमिटेड हो रही है, ये स्टोर्ड हो रहा है, ये प्रोसेस्ड हो रहा है। और ये एग्जांपल हमारी बनती है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी लेयर्स की कि किस तरह हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो वर्क कर रही है। ये आगे जो हमने प्रीवियस तीन लेयर्स पढ़ी हैं उनकी जो डिटेल्स बता रहा है। प्रोडक्ट, वो कह रहा है प्रोडक्ट जो है फ्रॉम द सिक्योरिटी अराउंड द डाटा मे बी बेसिक एज डोर लॉक और एज कॉम्प्लिकेटेड एज नेटवर्क सिक्योरिटी इक्विपमेंट। प्रोडक्ट जिस तरह हमारे पास कोई भी, फॉर एग्जांपल जिस तरह राउटर्स कह लें आप, पीसीज कह लें, ये प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास जो है मतलब हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं, या जिसे हमें इंटरनेट से कनेक्टेड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। पीपल, पीपल वो आ जाते हैं जो कि एक मतलब कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं, या बॉसेस वगैरह, मैनेजर वगैरह, वो पीपल्स आ जाते हैं। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर वो होती है कि हर कंपनी की खुद की पॉलिसीज़ होती हैं अपने जो गोल है उनको अचीव करने के लिए, तो वो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स इसमें बयान किए जाते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे। इसमें तीन चीज़ें बेसिकली होती हैं, एसेट, थ्रेट और थ्रेट एक्टर। एसिड, एसिड वो कहता है कि एसिड जिस तरह सरमाया हम कह लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास कितना सरमाया है, वो कहता है आइटम दैट हैज एक्चुअल वैल्यू, वो आइटम उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है उन्हें हम एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में एसेट्स कौन कौन से बनते हैं, बिजनेस में वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग एक एसेट बन जाएगी, उसके बाद जो पीसीज पड़े हुए हैं वो पीसीज एक एसेट बन जाएगा। तो इस तरह और भी चीज़ें हमारे पास एसेट बन जाएंगी एक इंटरप्रेन्योर वो इंटरप्राइज में। तो ये कह रहा है एसेट क्या होता है, थ्रेट। थ्रेट जिस तरह धमकी या खतरा, उसमें देख रहे हैं कि कौन से टाइप का जो है हमारे पास खतरा है और वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। थ्रेट एक्टर, थ्रेट एक्टर मतलब जिसे हम हैकर कह सकते हैं कि वो कौन सा पर्सन है जो हमें हैक कर सकता है जिससे हमें खतरा है। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज है। ठीक हो गया। लॉस ऑफ इल्म, ये हमारे पास थ्रेट है, ये थ्रेट एजेंट है और ये एक्सप्लॉइट है हमारे पास। ये हमारे पास वल्नरेबिलिटी, फॉर एग्जांपल वल्नरेबिलिटी जिस तरह वीकनेस कहती, मतलब हमने दरवाज़ा तो एक बना दिया लेकिन उसमें से हम गुजर सकते हैं, कोई भी पर्सन इजीली उसमें से गुजर सकता है, तो फिर हमारे दरवाजे का फ़ायदा ही क्या होता है, ये वो समझा रहा है उसमें। ये थीफ है, थीफ जो है थ्रेट एजेंट है। ये लॉस ऑफ रीजन, मतलब फॉर एग्जांपल एक कार है, कार का आपने घर में कार खड़ी की हुई है, वो कार के रिम चोरी करता है, थेफ्ट आता है, चोरी करता है, वापस चोर दरवाजे से भाग जाता है। तो ये कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी है जो हमने पढ़ा है। इसमें कार हमारे पास जो है वो एसेट आ जाएगी, ये थ्रेट आ जाएगा जो होल है इसमें दरवाजे में, और ये जो पर्सन है ये हमारे पास थ्रेट आ जाएगा, दूसरा थ्रेट एक्टर आ जाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी, वल्नरेबिलिटी कहता वीकनेस दैट अलाउज अ थ्रेट अगेंस्ट टू बाईपास सिक्योरिटी। अगर आपके सिस्टम में कोई वीकनेस होगी तो वो जो एक थ्रेट होगा वो ऑटोमेटिकली उससे गुजराएगा सिक्योरिटी से। थ्रेट वेक्टर, द मींस बाय व्हिच एन अटैक कैन ऑकर, वो थ्रेट मतलब वो पर्सन जो कोई भी अटैक करता है। रिस्क, रिस्क क्या होता है, अ सिचुएशन दैट इन्वॉल्व एक्सपोजर टू सम टाइप ऑफ डेंजर। रिस्क खतरा होता है, थ्रेट और रिस्क में जो है हम डिफरेंस नेक्स्ट पढ़ेंगे। रिस्क रिस्पॉन्स टेक्निक्स,
रिस्क के पास मतलब कौन कौन सी रिस्पॉन्स उसकी टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहला होता है एक्सेप्ट। फॉर एग्जांपल हमें पता चला कि यार हमारे सिस्टम में ये कमज़ोरी है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र रिस्क टू अ थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिस्क आ जाता है, हम किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं ताकि वो इसको सॉल्व करे। अवॉइड, हमने देखा कि हम हमारे पास रिस्क तो है लेकिन हमने उसको मतलब ये कह लिया कि यार ये इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, कोई नुकसान नहीं चाहता, हमने उसको अवॉइड कर दिया। मिटिगेट, अटेम्प्ट टू डील विद डेंजर वी आर सेफ सर्विस। फॉर एग्जांपल आपके पास खतरा तो है लेकिन आपने ये कह दिया कि चलो यार कोई नहीं, मेरा सिस्टम चल रहा है, ठीक है, मतलब आपने उसके साथ डील कर ली डेंजर के साथ। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसेट आ रहा है, स्कूटर आ रहा है, एम्प्लॉय डाटाबेस आ रहा है इन्फॉर्मेशन सिस्टम में और स्कूटर सिनेरियो में। ये हमारे पास थ्रेट है, स्टील स्कूटर, मतलब हमारे पास धमकी क्या है, वो कोई भी उनको चोरी कर सकता है। स्टील डाटा इन्फॉर्मेशन में हमारे पास डाटा स्टील कर सकता है। थ्रेट एक्टर जो है वो इसमें चोर होगा और इसमें अटैकर्स आगा। वल्नरेबिलिटी क्या है, होल इन फेंस, मतलब आपकी दीवार में या आपके दरवाजे में कहीं पे भी होल होगा। सॉफ्टवेयर डिटेक्ट, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो मतलब फुल जो है वो डेवलप नहीं किया गया होगा सिक्योरिटीज़ के हवाले से। इसी तरह आगे नेक्स्ट ये 3 पॉइंट्स हैं। तो इसके बाद थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।